अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI कार। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है सुजुकी एवरी। इसके इश्यू के 3 नंबर इंजेक्टर के अंदर पल्स नहीं आ रहे। आज हम रिपेयर करेंगे सुजुकी एवरी के इश्यू को। 3 नंबर इंजेक्टर काम नहीं कर रहा तो इसको हम करेंगे आज रिपेयर। इसके अलावा इसकी कॉयल भी नहीं काम कर रही, कभी कभी काम भी छोड़ती है। तो सबसे पहले जब आपने सुजुकी एवरी हो या कोई भी जापानी गाड़ी हो, इसके टैपर्स चेक करने हैं आपने। अगर टैपर ओके हैं तो फिर आपके इंजेक्टर या कॉयल में मसला। अगर तो आपके इंजेक्टर और कॉयल ओके हैं तो फिर गाड़ी और कंप्यूटर ओके होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों भाइयों तक हमारी वीडियो पहुंचे और उनका भी फ़ायदा हो। तो बात यह है कि सुजुकी एवरी जो 1 नंबर इंजेक्टर है उसका काम नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि इसका इंजेक्टर के पल्स कैसे आते हैं और किस जगह से आते हैं और इसके कौन कौन से ट्रांजिस्टर हैं, IC हैं जिनसे सुजुकी एवरी के इंजेक्टर के पल्स आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो अभी चलते हैं बोर्ड रिपेयरिंग की तरफ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सुजुकी एवरी इंजेक्टर IC काम नहीं कर रहा, ट्रांजिस्टर तो बोर्ड में किस जगह पे लगा होगा आज आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, गाड़ी को लगा के चेक करके आपको ओके भी करवाएंगे कि सुजुकी एवरी है, इसके अंदर इंजेक्टर के पल्स नहीं आ रहे, क्या मसला है आज हम हल करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। कंप्यूटर के ग्रिप में ये बोर्ड है, इसके अंदर 3 इंजेक्टर होते हैं। 3 इंजेक्टर में जिनके 2 ट्रांजिस्टर मॉसफेट ये लगे हैं और एक इसके अपोजिट साइड पे इधर लगा है ये वाला। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये वाला नंबर 3 है। ये काम नहीं कर रहा। अभी हम इसको चेक भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। अगर ये ख़राब है तो कैसे मालूम होगा कि ये ख़राब है। पहले चेक करेंगे कि सही जो है ट्रांजिस्टर मॉसफेट किस तरह चेक किया जाता है। मीटर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये येलो वाला बटन प्रेस करेंगे, ये डायोड का निशान आ जाएगा। डायोड का जब निशान आएगा तो ये बीप नहीं देगा, ये 00 शो करेगा। सबसे पहले नंबर 1 वाला चेक करेंगे। ये लेग और ये लेग लगी है और ये वाली, ये दरमियान वाली, ये एक ही है। चाहे इस पे रख के चेक कर लें, चाहे इस पे रख के चेक कर लें। अभी हम इस जगह पे रख के चेक करेंगे, ज़रा इजी चेक होगा। जैसा कि ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका है उसी तरह इसको भी चेक करेंगे। मॉसफेट ट्रांजिस्टर इस जगह पे रीडिंग शो नहीं कर रहा, इस जगह पे रीडिंग शो नहीं कर रहा और इस जगह पे रीडिंग शो नहीं कर रहा। इसी तरह इसको लीड्स को उल्टा करेंगे, नेगेटिव उस साइड पे और पॉजिटिव इस साइड। ये इस तरह रीडिंग शो की इसने एक साइड से और इसी तरह से दूसरी साइड से भी शो करेगा। ये दोनों साइडों से रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब है ये ठीक है। इसी तरह नंबर 2 भी चेक करेंगे। नंबर 2 भी इसी तरह चेक किया, ये भी ठीक रीडिंग शो कर रहा है। ये दोनों साइडों से रीडिंग शो कर रहा है। और जैसा कि लीड उल्टा के चेक करेंगे तो ये जो है रीडिंग शो नहीं करेगा। ये N टाइप ट्रांजिस्टर है। अब इसको उल्टा करेंगे, ये वाला नंबर 3 का
इसको रेड वाली वायर दरमियान में, और इसी तरह ये वाली लेग चेक करेंगे 1.965, इस तरह इस साइड पे चेक करेंगे, मीटर 00 शो कर गया। इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट ख़राब है। लीड्स को उल्टा भी करके लगाएंगे। आपने देखा नंबर 1 और नंबर 2 को जब हमने चेक किया है तो वो मीटर की एक साइड ट्रांजिस्टर की यहाँ तो इधर रख के दोनों साइडों पे शो करता है, और यहाँ तो शो नहीं करता लीड्स को ऊपर रख के। अभी ये इसकी लीड चाहे पॉजिटिव ऊपर हो चाहे नेगेटिव हो, ये दोनों साइडों से शो कर रहा है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, ये इधर 00 मीटर में रीडिंग शो कर रहा है, और ये शॉर्ट है ट्रांजिस्टर मॉसफेट। अभी हम इसको चेंज करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम आया, ये ज़्यादातर शॉर्टेज की वायरिंग शॉर्टेज की वजह से ये ख़राब होता है। अभी हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करके दोबारा चेक करेंगे। ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर उतर गया है। अभी न्यू वाला लगाएंगे। न्यू वाला ये बोर्ड के अंदर लगा है, इस बोर्ड से हम उतारेंगे और उस बोर्ड के अंदर लगाएंगे। रिपेयरिंग के बाद चेक करना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों इंजेक्टर काम कर रहे हैं। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार AC हाफिजाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।